इस शाम की बेला में मैं आप सबों का फिर से कॉटेज प्रेयर मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस कॉटेज प्रेयर मीटिंग का शीर्षक हमने रखा है शांति के वचन। ऐसी अगुवाई हमें मिली कि जबकि हम एक ऐसे समय में हैं, ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां पर कुछ भी शांति की बात हमें नहीं दिखाई पड़ती, कुछ भी आनंद की बात हमें दिखाई नहीं पड़ती, और ये हमारे जीवन का सबसे कठिन समय बीत रहा है। कोविड-19 कि इस महामारी में हम चिंतित हैं, व्याकुल हैं, अशांत हैं। प्रतिदिन अखबार और न्यूज चैनल्स के जरिए हम अपने इर्द गिर्द उन दुखद समाचारों को सुन रहे हैं। आर्थिक समस्याओं के बारे में हम चिंतित हैं, अपने बच्चों के पढ़ाई को लेकर के चिंतित हैं, जवान बेटे बेटियों के नौकरियों को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर में बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं। ऐसे समय में निश्चय परमेश्वर का जीवित वचन हमें संभालता है। शांति के वचन का अभिप्राय यही है। आइए हम उसके आराधना के वेदी के निकट आए। भजन संहिता 46 अध्याय उसके पहले पद में वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मेरे प्रियो, यदि हम चिंतित हैं, हम व्याकुल हैं, हम बाइबल के वचन को स्मरण करें जो हमें नीति वचन 18 अध्याय उसके 10 पद में मिलता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम फिर से उसके निकट आए और उस शांति को अपने जीवन में अनुभव करें, अपने परिवार के लिए अनुभव करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है, जो शांति संसार हमें नहीं दे सकता। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय बड़े नम्रता पूर्वक आपके निकट आते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हम इस शाम की आराधना में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पिता, अब्बा कहकर हम आपको पुकारते हैं। और जबकि हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां पर आशा, आनंद की बात हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती, हम आपके शरण में आते हैं। आपका नाम हमें बल देता है, आपका नाम हमें शक्ति देता है। प्रार्थना करते हैं इस आराधना के क्रम में आप हमारे मनों को शांति प्रदान करें, अपने वचन के द्वारा हमें बल प्रदान करें। पिता, गीतों के माध्यम से, वचन के माध्यम से आप हमें संभालें। अपने हृदय को हम आपको अर्पित करते हैं। जितने परिवार इस वक्त इस आराधना को देख रहे हैं, पिता, होने दीजिए कि इसमें वो शामिल होने पाए, अपने हृदय की गहराई से आपके वेदी के निकट आ जाए और निश्चय उस सामर्थ को जो आप हमें देंगे उसे वो ग्रहण कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए इस समय हम उसके वेदी के निकट स्तुति के गीतों के साथ हम जाएं। परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हम उसके सृजे हुए जन हैं और वो हमसे ये आशा करता है कि हम उसकी स्तुति आराधना करें। भाई विजित इस आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। यदि आप गीतों को जानते हैं तो साथ में गाएंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो बड़े भक्ति पूर्वक इन गीतों को हृदय की गहराई से महसूस करें। भाई विजित को मैं आगे की आराधना की अगुवाई के लिए सौंपता हूं। भजनकार अपने भजन में कहता है, भजन संहिता अध्याय 107 और उसका 1, 8 और 20 और 21 पद में, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। लोग यहोवा की करुणा के कारण
और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर ने ये जीवन हमें दिया है प्रियो, कि हम उसका धन्यवाद करें। और मैं आनंदित होता हूं परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में स्मरण करते हुए। आज के दिन प्रभु ने मौका दिया है कि हम प्रभु के लिए वो सिंहासन बनाएं जिसमें वो विराजमान हो, क्योंकि वचन बताता है आदर, महिमा, पराक्रम और ऐश्वर्य सब कुछ हमारे परमेश्वर का है। आइए हम उसके निकट आए और अपने आप उसके चरणों में अर्पण करें। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर ज़मीं पे तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता है मजल। बंजर ज़मीं पे तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता है मजल। ये आसमान और ये ज़मीन गाती है तेरी महिमा। ये आसमान और ये ज़मीन गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। आपने हमारे परमेश्वर ने मुझको और आपको उसकी महिमा दे रहा है। यद्यपि हम संकट से होकर गुजर रहे हैं, यद्यपि हमारे जीवन में तकलीफें हो, तो भी हम इसीलिए बनाए गए कि हम अपने परमेश्वर की महिमा करें, सिर्फ उसकी महिमा करें। तूने बनाया हमको अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। तूने बनाया हमको अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी तेरी सदा गाती है तेरी महिमा। ये जिंदगी तेरी सदा गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है
हमारा प्रभु कितना भला है। वचन बताता है कि माँ अपने जन्मा हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी भूलता नहीं, कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। इसीलिए तो भजनकार दाऊद ने अपने भजन में कहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ला 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 ला। La 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 la। घटे नहीं आवा खोजियों को, किसी भी भली वस्तुओं की घटी जाते हैं भूखे, हो जाती है कमी, रह जाते हैं भूखे, हो जाती है कमी। जवान सिंहों को पर घटी नहीं आवा के डर भइयों को। ला 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 ला। खोजियों को किसी भी वस्तुओं की घटी नहीं, रह जाते हैं भूखे, हो जाती है कमी, रह जाते हैं भूखे, हो जाती है कमी। जवान सिंहों को भी पर घटी नहीं आवा के डर भइयों को। सचमुच प्रियो, यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। आइए हम उसकी महिमा करें और भी ज्यादा उसकी आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड, हम आपकी महिमा करते, आराधना करते, प्रशंसा करते हैं। वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। प्रभु आपकी आराधना स्तुति हो। थैंक यू जीसस। स्वर्ग की ओस तुम मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्ग की ओस तुम मुझ पर
पर कब्जा किया। स्वर्ग के ओस तू मुझ पर बरसा दे। हम उसके स्वर्ग की ओस की कामना करें, अभिलाषा करें कि प्रभु हमें अपने स्वर्ग की ओस से सींचे, हमें अपने स्वर्ग की ओस से सींचे, ताकि हम उसके ओस से सींचे जाकर प्रभु में संतुष्ट हो और उसके निकट पाए जाए। संकट की घड़ी में जब पुकारूं मैं तुझे, मुझ पर अपनी करुणा बरसा। संकट की घड़ी में जब पुकारूं मैं तुझे, मुझ पर अपनी करुणा बरसा। हे परमेश्वर मुझे कभी अकेला मत छोड़, उपस्थित हरदम मेरे साथ। स्वर्ग की ओस तुम मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्ग की ओस तुम मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर्ग की ओस तुम मुझ पर बरसा दे। आइए इस समय हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के सामने अपने गुनाहों को स्वीकार करें। परमेश्वर कहते हैं मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। आइए हम इस समय बड़े नम्रता पूर्वक अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लें। आप मेरे पीछे पीछे कह सकते हैं, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा और एक दूसरे के सामने अपने पाप मानते हैं जो हमने अपने ही दोष के कारण मन वचन और कर्म से किए हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम पर दया कर, हमारे सब पापों को क्षमा कर, हमें सब बुराई से बचा, हमें सब भले कामों में स्थिर और सबल कर और अनंत जीवन को पहुंचा हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और हमारे सब पापों से छुटकारा दे, हमें अपने जीवन सुधारने के अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण करे। आमीन। मेरे प्रियो, इस समय मैं आपकी भेंट एक ऐसे शख्सियत से कराना चाहता हूं जो कोरोना वॉरियर के रूप में कार्य करते हुए कोरोना वायरस से संक्रमित हुई और ऐसे समय में प्रभु ने उसे थामा और बड़े अद्भुत तरीके से उस संक्रमण से वो बाहर आ पाए। इस मां को, इस महिला को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि वो अपनी जीवित गवाही के द्वारा हमें हमारे विश्वास को और पुख्ता करे। देर शाम खुशी का माहौल देखने को मिला। ये खुशी इसलिए थी क्योंकि इस मोहल्ले की रहने वाली एक महिला कोरोना वायरस से ठीक होकर रिम्स से अपने घर लौटी थी। महिला सदर अस्पताल की नर्स है जो ड्यूटी के दौरान पॉजिटिव पाई गई थी। वहीं घर लौटने पर महिला पर लोगों ने फूल बरसाया और हार पहनाकर उनका स्वागत किया।
लोग पूरे परिवार बहुत खुश है। ईश्वर को धन्यवाद कि ये हमारे बीच में फिर से आ गई है। जब बहुत भय का माहौल था जब यहाँ से गई थी, तो लेकिन अब ऐसा है कि ऊपर वाले हम लोग को हाथ पसारे हैं और हम लोग ईश्वर को बहुत बहुत। मेरा नाम कुंवारी मरियम तिड़ू मुंडू है। मैं 89 आनंदपुर रांची में रहती हूँ। मैं स्टाफ नर्स हूँ सदर अस्पताल रांची के लेबर रूम ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी करती हूँ। डॉक्टर को असिस्ट करती हूँ। 21/4/20 को जांच के लिए सौंप गया था और 26/4/20 को जांच रिपोर्ट 7:30 बजे शाम को आया और तब मुझे पता चला कि मैं कोविड-19 से संक्रमित हूँ। पता चलने पर थोड़ी घबराहट हुई, परंतु थोड़ी ही देर में मैंने परमेश्वर पिता को याद किया और ठीक लगने लगा। ईश्वर ही की इच्छा थी, क्योंकि ईश्वर की इच्छा बिना कुछ नहीं होता। शायद ईश्वर से थोड़ी दूर हो गई थी। अपने निकट लाने के लिए योजना बनाए ताकि मैं उसकी संगति में रहूं और ईश्वर को धन्यवाद। इस दौरान ईश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा था, कोई तकलीफ नहीं थी। जब भी प्रार्थना मांगते थे पूरा होता था। इलाज के दौरान मैं परमेश्वर की संगति में आ गई। हम 3 मसीही थे और 2 आनिया थी। हम लोग सुबह सब मिलकर बाइबल पढ़ती और प्रार्थना करती थी। बीच में अकेले बाइबल पढ़ती और प्रार्थना करती थी और यूट्यूब के माध्यम से वचन सुनती थी। हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा परमेश्वर की संगति मिली। इलाज के दौरान जब भी हम सब मिलकर प्रार्थना करते थे, ईश्वर का अनुभव छाया के रूप में होता था। नए जीवन में मैं बहुत अच्छी तरह से हूँ, बहुत खुशी लग रही है। गवाही घर में किसी को भी संक्रमण नहीं हुआ। विशेषकर माँ 88 साल की है, इसकी सेवा मैं ही करती थी, लेकिन उसको संक्रमित नहीं हुई। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए इस समय हम परमेश्वर के जीवित वचन के निकट आते हैं। मेरे साथी जब ढल जाता है, अंधेरा बढ़ता, प्रभु सहाय, जब मरुदास बलहीन होवे हे दुखी तो के मेरे साथ, या थोड़े दिन का जीवन होता है, संसार का सुख भी जाता है, आस पास को मुरझाता है साक्षात, तू जोड़ा बदलता मेरे साथ, जो तोड़ा रहे मेरे साथ सदा, तो मैं शैतान से कैसे लड़ूंगा, मन में हो सो वह होवे दुखीरा, यीशु सहायक हो मेरे साथ, जो तू साथ हो तो किससे डरूं मैं, दुख हल्का होगा
शोक में होगा चैन। कहाँ है मृत और को की जय राम, तू जय दिलाने को रव मेरे साथ। फिर मरते समय अपना क्रोध देखा, रात करते दिनों स्वर्ग का मार्ग बता। दिन स्वर्ग में खोता में तेज की राह, तो जीते मरते का रव मेरे साथ। आमीन। क्या आप डरे हुए हैं? क्या आप चिंतित हैं? क्या आप व्याकुल हैं? क्या आप भयभीत हैं? क्या आप चिंतित हैं कि मेरी नौकरी चली गई, घर में पैसे नहीं है, घर में राशन नहीं है, बच्चों की शादी करानी थी लेकिन करा नहीं पाए? क्या आप चिंतित हैं? बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा? क्या आप चिंतित हैं कि मेरे पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं? क्या आप अपने बीमारी से परेशान हैं? हम सबों के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा और ढाढ़स है। परमेश्वर का पवित्र वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसके 10 और 13 पद में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर की कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। और ऐसे विकट परिस्थिति में जब कभी भी हमारा मन व्याकुल और उदास होता है, हम इस पवित्र वचन को पढ़ें और इसमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वो हमेशा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है। और उसकी प्रतिज्ञाएं जो है वो सत्य है, वो कभी भी झूठी नहीं हो सकती है। और जब कभी भी आप चिंता में पड़ जाते हैं, तब इस वचन को निकाल कर पढ़ें और यह वचन आपको शांति प्रदान करेगा। और मैं आप सबों से पूछना चाहूंगा कि हम चिंता करके अपने आप से कुछ कर पाएंगे या अपनी चिंताओं को हम खुद सॉल्व या उसको दूर कर पाएंगे? नहीं। प्रत्येक चिंताओं को, प्रत्येक डर को उस परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित कर दें, सुपुर्द कर दें, क्योंकि वह हमेशा हमारा ध्यान करता है,
यदि पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 7 पद को यदि देखते हैं, वहां लिखा है, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। और वो परमेश्वर हम सबों का चिंता करता है, इसलिए हम कभी भी ना डरें, हम भयभीत ना हो, चाहे वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। हम उस परमेश्वर पर भरोसा करें क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर हम सबों के लिए दृढ़ घर और हम सबों का वो ढाढ़स है। हम सबों का वो परमेश्वर है जो हमेशा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 22 से 26 पद को देखेंगे, वहां लिखा है, फिर यीशु अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। आगे आप देखें, कौओं पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं ना काटते, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? इसलिए हम चिंता ना करें, हम ना डरें, हम भयभीत ना हो, वरन हमारी सारी चिंताओं को उसी पर हम डाल दें, क्योंकि वो हम सबों का हमेशा ध्यान रखता है। वो हमेशा हम सबों की चिंता करता है। जब कभी भी हमारा मन व्याकुल और जब कभी भी हमारा मन जब व्याकुल होता है, हम तुरंत घुटने टेकें और उस परमेश्वर से सामर्थ, उस परमेश्वर से धीरज और उस परमेश्वर से हम अगुवाई मांगें। और जब हम उस परमेश्वर से सामर्थ, उस परमेश्वर से अगुवाई जब हम मांगते हैं, तो हमेशा हम सबों को अगुवाई करने के लिए तैयार रहता है और हमें धीरज प्रदान करता है। परमेश्वर के जीवित वचनों में और भी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। उन सारी प्रतिज्ञाओं को मैं आप सबों के बीच में अभी रखना पसंद करूंगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। इसलिए हम चिंतित ना हो। वो हमारा परमेश्वर यहोवा है। वो हमारा ध्यान हमेशा करता है। वो हमारी चिंता हमेशा करता है। इसलिए हम कभी भी भयभीत ना हो, वरन जब कभी भी हमारे जीवन को चिंता सताते हैं, उस समय हम उस परमेश्वर को बोलें, उससे कहें, हे परमेश्वर, मैं इस प्रकार की चिंता में हूं, मेरी चिंताओं को तू जानता है, पर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरी चिंताओं को दूर करें। और वो हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार रहता है और हमारी प्रार्थना को सुनकर वह जवाब देता है। यदि आप भजन उसका 118 उसका 6 और 7 पद को देखेंगे, वहां लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। दाऊद कितना सुंदर रूप से यहां लिखता है,
यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। जब यहोवा परमेश्वर हमारी ओर है तो हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हम इन संसारिक बातों के लिए कभी भी भयभीत और चिंतित ना हो, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है और उनके पुत्र और पुत्रियां हैं। वो हमारी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है और वह हमारी जरूरतों को पूरा करता है, बशर्ते कि हम उस पर विश्वास करें। और उससे बढ़कर मैं ये कहना चाहूंगा कि हम परमेश्वर का डर माने, उसका भय माने, क्योंकि लिखा है भजन उसका 34 उसका 7 पद में, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। कितना सुंदर बात है, देखिएगा। जो यहोवा का भय मानते हैं, जो यहोवा का डर मानते हैं, तो उसके स्वर्गदूत लोग छावनी बनकर हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, उनको बचाते हैं। कितनी सुंदर प्रतिज्ञाएं है ना। जब परमेश्वर ये सारी प्रतिज्ञाएं हम सबों के लिए अपने पवित्र बाइबल में लिख रखा है और किया है, तो हम क्यों भयभीत हो, हम कभी भी भयभीत ना हो। इसलिए मैं फिर उस वचन को कहूंगा, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 7 पद, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि उसको हम सबों का ध्यान है, उसको हम सबों का ध्यान है। वो हम सबों का मित्र है, वो हम सबों का दोस्त है, वो हम सबों का फ्रेंड है। और जब वो हमारा मित्र है तो हमें किस बात की डर है। वो संसारिक मित्र के समान नहीं है, वो सच्चा मित्र है, वह सच्चा मित्र है, इसलिए हम ना डरें। आप उस गीत को याद करेंगे, गीत संग्रह में जो है 181, वह गीत आप सबों को शायद याद होगा और आप उसको गाते होंगे। और उसे जब उसको गाते हैं, उसका अर्थ और उसका सार आप उस गीत में आप देखने का प्रयास करें। मैं उस गीत को आप सबों के लिए गाना चाहूंगा। यीशु क्या ही प्यारा मित्र है, पाप दुख का सहनेहार, उसकी शरण हम ले सकते, साहस करके सारे भार, कितना चैन हम भोगने पाते, कितने दुख से बचेंगे, जो हम सभी बात ले जाके प्रभु को बतावेंगे। वो क्या ही प्यारा मित्र है, इसलिए हम कभी भी चिंतित और भयभीत ना हो। वो हम सबों का मित्र है, हम सबों का दोस्त है और वो सच्चा मित्र है, इसलिए हम कभी भी ना घबराएं। क्या परीक्षा में हम पड़े हो भी कोई व्याकुलता, आशा प्रभु ही पर धर दे, उसके काम में सबता, सच्चा मित्र ऐसा कौन है, दुखों में संभाले हाँ, सब
निर्बलता वही जानता, उसके काम में सब बता। हम अपनी चिंताओं को, हमारी घबराहट को, हमारे भय को, हमारे डर को उसके काम में बताएं और वो हमेशा सुनता है, वो हमेशा सुनने के लिए तत्पर है। इसलिए जब कभी भी आप दुख की घड़ी में होकर गुजरते हैं, उसके कान में आप बताएं और वह सुनने वाला प्रभु है। क्या हम डरते भारी बोझ से, बल भी जाता सब रहा, प्यार प्रभु है सहारा, उसके काम में सब था। क्या अनाथों मित्र हीन है, उसके काम में सब था। अपनी गोद में वह उठा के शांति तुझे देवेगा। आमीन। इसलिए ना डरें, वो प्रभु यीशु आप सबों के साथ है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, तूने अपने पवित्र वचनों से बातचीत किया, तेरे प्रियों को तेरे दयालु के हाथों में सौंपते हैं, उनकी सारी चिंताएं दूर कर, यीशु के नाम में, आमीन। इस समय हम भाई अश्विन देवगम और भाई सौरभ देवगम की अगुवाई में एक गीत को मिलकर के गाएंगे और इस गीत के समय हम अपने धन्यवादी हृदय को परमेश्वर के निकट भी अर्पण करेंगे। आइए हम परमेश्वर पिता की महिमा स्तुति करते हुए रिवाइवल सॉन्ग से गीत गाएंगे। गीत नंबर 219 219। मेरी है जब युद्ध यहोवा का है, होशाना होशाना, दुश्मन न टिकेगा जब स्तुति उसकी हो, होशाना होशाना। जय मेरी है जब युद्ध यहोवा का है, होशाना होशाना, दुश्मन न टिकेगा जब स्तुति उसकी हो, होशाना होशाना। जब डर शंका तुम्हें घेर ले और दुश्मन होंगे करीब, बोलो यीशु तो मुझ में महान है जो जग में रहता है। जय मेरी है जब युद्ध यहोवा का है, होशाना होशाना, दुश्मन न टिकेगा जब स्तुति उसकी हो, होशाना होशाना। जय मेरी है जब युद्ध यहोवा का है, होशाना होशाना, दुश्मन न टिकेगा जब स्तुति उसकी हो, होशाना होशाना होशाना। जय उसने पाई है, होशाना मेरे सारे दुश्मनों पर, होशाना। हाथ उठाकर स्तुति करे, होशाना, उसके नाम में जय पाएंगे, होशाना। जय उसने पाई है, होशाना मेरे सारे दुश्मनों पर, होशाना। हाथ उठाकर स्तुति करे, होशाना, उसके नाम में जय पाएंगे। जय मेरी है जब युद्ध यहोवा का है, होशाना होशाना, दुश्मन न टिकेगा जब स्तुति उसकी हो, होशाना होशाना। जय मेरी है जब युद्ध यहोवा का है, होशाना होशाना, दुश्मन न टिकेगा जब स्तुति उसकी हो, होशाना होशाना, होशाना होशाना, होशाना होशाना, होशाना होशाना। आइए इस समय हम सर्वप्रथम
परमेश्वर के उन धन्यवादों को स्मरण करते हुए जो भेंट हमने अर्पण किया है उसके लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि आपकी है। हम जबकि ऐसे संकट के समय में अपने आप को आपके निकट सुरक्षित पाते हैं, आपके पुत्र की लहू के संरक्षण में हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके उस बल और सामर्थ के लिए, परिवार में सबों की सुरक्षा के लिए, पारिवारिक एकता के लिए, और बड़े नम्रता पूर्वक हम उस धन्यवादी हृदय को आपके निकट प्रकट करते हैं। और जो कुछ भी हमने ये भेंट अर्पण किए हैं उसे स्वीकार कीजिए कि आपकी कलीसिया में इस्तेमाल किए जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए परमेश्वर की वेदी के निकट अपने परिवार के बेटे बेटियों को लेकर के आए और विशेष करके हम उनके अध्ययन के लिए प्रार्थना करें। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और उन्हें परमेश्वर के हाथ में सौंपे। नीति वचन 21 और उसके 31 पद में कहता है, युद्ध के लिए घोड़े तो तैयार होते हैं परंतु जय यहोवा ही से मिलता है। पिता परमेश्वर, हम इस समय अपने बेटे बेटियों को, जबकि वो अपने भावी जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने आगे के जीवन के लिए चिंतित होते हैं, हम बड़े नम्रता पूर्वक आपके निकट ला करके उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं। इन्हें आप थाम लीजिए पिता, हम इन्हें आपको समर्पित करते हैं। अपने भय से इन्हें परिपूर्ण कीजिए कि ये बुद्धिमान बने, अपने समय का बेहतर उपयोग करें। जबकि ये अपने शिक्षकों से दूर है, अपने पवित्र आत्मा को इनके बीच शिक्षक होकर नियुक्त करें। हम प्रार्थना करते हैं इनके अध्ययन में आप मदद करें पिता, कि अपने ध्यान को वो केंद्रित कर पाए, किसी भी प्रकार के अवसाद की स्थिति में वो ना आने पाए। एक शांति पूर्ण मन उन्हें प्रदान करें, एक आनंददायक स्थिति उन्हें प्रदान करें। उनके मनों को आप स्पर्श करें, अपनी शांति से भर दीजिए, अपने आनंद से भर दीजिए। पिता, हमारे बेटे बेटियां जहां कहीं भी है इस वक्त, यीशु नासरी के नाम से मैं उन्हें स्पर्श करता हूं, आपके पवित्र लहू में उन्हें मैं छूता हूं। आप उन्हें स्पर्श करें, आप उन्हें संभालें। हम माता पिताओं की चिंता हम आप पर सौंपते हैं पिता, इन्हें आप अपने नियंत्रण में रखें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए इस समय हम अपने परिवार के जवान बेटे बेटियों को परमेश्वर के निकट लाएं, क्योंकि इस समय वो सबसे ज्यादा चिंतित हैं अपने नौकरियों को लेकर के, अपने भावी जीवन को लेकर के। भजन संहिता 37 अध्याय उसके 5 पद में वचन कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़कर भरोसा रख और वह पूरा करेगा। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय बड़े नम्रता पूर्वक आपके निकट आते हैं और अपने जवान बेटी बेटियों को आपके निकट लाते हैं पिता, जबकि वो ऐसे समय में बड़े शोकित हैं, दुखित हैं, अशांत हैं और उन्हें भविष्य में कोई भी आशा की बात नहीं दिखाई पड़ती, वो चिंतित हैं। पिता, आपका वचन हमें स्मरण दिलाता, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, पर भरोसा रख और वो पूरा करेगा। पिता, ये वचन को मैं आज आपके बेटे बेटियों के लिए उच्चारता हूं। पिता, ये वचन को उनके हृदय में आनंद के साथ डाल दीजिए और पिता होने दीजिए कि उनका हृदय आपका घर होने पाए, उनके हृदय को शैतान छूने ना पाए, कोई भी निराशा की बात उनके मनोबल को ना तोड़ने पाए। हम प्रार्थना करते हैं और आपके सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। इन बेटे बेटियों को आपके पवित्र लहू से ढांकते हैं पिता। जो कुछ भी वो तैयारी करते हैं पिता, उन्हें आप अपने नियंत्रण में ले, कि शांत मन से वो तैयारी करें और निश्चय आप उनके जीवन के लिए कुछ अद्भुत बातों को रखे हैं। हम ये विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, उनके लिए एक बड़ी आशा की बात है और निश्चय आपने उन्हें सृजा है, आप उन्हें संभालेंगे और उनके जीवन को आप बेहतर बनाएंगे। पिता, हम इनके मार्ग की चिंता आप पर छोड़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए समय हम प्रार्थना करें इस कोविड-19 से ग्रसित व्यक्तियों के लिए,
परिवार में बुजुर्गों के लिए और अपने लिए कि हम परमेश्वर में सुरक्षित रहे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, निश्चय आपके पुत्र ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है और उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बड़े नम्रता के साथ उन तमाम लोगों को जो इस कोरोना वायरस से संक्रमित है, आप उन्हें संभालें, अपने पवित्र लहू से उन्हें ढक दीजिए पिता, कि वायरस उनके शरीर में कोई भी क्षति ना पहुंचाए, वो सुरक्षित होने पाए। अपने परिवार के बुजुर्गों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, उन्हें अपने संरक्षण में आप ले लीजिए। हम प्रार्थना करते हैं परिवार में हर एक सदस्यों को पिता अपने पवित्र लहू से अभिषेक करें कि मृत्यु का दूत परिवारों को छूने ना पाए। हम प्रार्थना करते हैं, आपके निकट आते हैं, अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें और ऐसा वर दीजिए कि हम आप पर अपने विश्वास को दृढ़ता पूर्वक थामे रहें कि शैतान हमारे विश्वास को डिगाने ना पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारी नजरें आप पर केंद्रित रहें कि हम इस महामारी से लड़ाई में विजयी होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं और यीशु नासरी के नाम से हर एक को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें इस महामारी के समय में उन तमाम लोगों को जो अपने नौकरियों से वंचित हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, हम उनको याद करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके जन होने के नाते पिता, आपने हमें ये आज्ञा दी है कि हम ऐसे लोगों की चिंता करें जो समाज में उपेक्षित हैं, लाचार हैं, दुखित हैं और इस महामारी के काल में जो भूखे प्यासे हैं। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे आंखों को खोल दीजिए कि हम ऐसे लोगों को देख पाएं, अपने हृदय को हम खोल पाएं और जो कुछ हम हमारे पास है, हम जिसमें सक्षम है, उन्हीं में से हम आपकी उनकी मदद करें। हम नजरअंदाज उन लोगों को ना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने मसीहत होने के गुणों को हम प्रदर्शित करने वाले बन सके, हम उनको थाम सके, उनको संभाल सके, एक अच्छे पड़ोसी होने का कर्तव्य निभा सके। पिता, होने दीजिए कि हम आपके प्रेम के, आपके दया के दूत बन जाए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। हे प्रभु, स्वर्ग में अपने सिंहासन से इस पृथ्वी पर कृपा दृष्टि कर, अपने स्वर्गीय प्रकाश से इस रात के अंधेरे को उजाला कर और ज्योति के संतान से अंधकार के कामों को दूर कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे दयावान परमेश्वर, इस रात के शांत वातावरण में हमारे साथ रह, हमारी रक्षा कर, ताकि हम जो इस अनित्य संसार के परिवर्तन के कारण थक जाते हैं, तेरी अनंत और अटल उपस्थिति के सहारे विश्राम पाए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी जीवन यात्रा के अंतिम क्षण तक हमें संभाल और जब जीवन का संध्या काल आ जाए, संसार का हलचल शांत हो जाए, हमारी दौड़ धूप बंद हो जाए और हमारा कार्य पूरा हो जाए, तब हे प्रभु अपनी अपार करुणा से हमें सुरक्षित निवास, पवित्र विश्राम और अनंत शांति प्रदान कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, हम रात के वरदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इसमें आंखें कुछ देखती नहीं, कान कुछ सुनते नहीं और मन सोच विचार नहीं करते। रात के समय समस्त मानव जाति पूर्णतः तेरे ही शासन में रहती है। हे प्रभु, वर दे कि तेरा पवित्र आत्मा इस रात के में काम करे कि जब प्रातः काल आए तो हमारी आंखें ठीक से देखें, कान ठीक से सुने और हमारा मन ठीक से सोच विचार करे। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु हमें रात भर आराम और जीवन के अंत में पूर्णता प्रदान करे। हम आशीष वचन ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमें आशीष दे और हमें इस रात और सर्वदा सुरक्षित रखे। आमीन। सबों को यीशु सहाय।